छोटे से गांव बड़हरा में नन्हा माधव अपने माता पिता के साथ रहता था। माधव का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन से पूरा गांव परिचित था। माधव के पिताजी खेतों में काम करते थे और उनकी मां दूसरों के घरों में काम कर घर का खर्च चलाती थी। उनके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही बड़े घर, लेकिन उनके पास प्यार और खजाना था। माधव अपनी कक्षा उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और उसके पास किताबों का एक छोटा सा खजाना था जो उसे स्कूल के पुराने स्टोर से मिला था। उसके माता पिता जानते थे कि वह पढ़ाई में बहुत आगे जा सकता है, पर गरीबी की वजह से वे उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर भी माधव का उत्साह कम नहीं होता था। वह हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाई में सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। एक दिन स्कूल में खबर फैली कि गांव में एक बड़ा विज्ञान मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चों को अपने बनाए हुए मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा। माधव के मन में एक विचार आया, क्यों न वह भी इस मेले में हिस्सा ले और कुछ नया बनाए। शायद इससे उसे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ मदद मिल जाए। माधव ने अपनी माँ से मेला में भाग लेने की इजाजत मांगी। उसकी माँ ने उसे हौसला देते हुए कहा, तू जरूर कुछ अच्छा करेगा बेटा, भगवान तेरा साथ दे। लेकिन समस्या थी कि उसे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था, जिसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। माधव ने हार नहीं मानी। वह अपने पिताजी के साथ खेतों में गया और वहां से पुरानी चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने टूटे हुए खिलौने, लोहे के टुकड़े और पुराने बर्तन जमा किए। उसे एक विचार आया कि वह इन पुरानी चीजों से एक छोटा पवन चक्की बना सकता है। दिन रात मेहनत करके माधव ने धीरे धीरे अपनी पवन चक्की बनाना शुरू किया। वह स्कूल के बाद घंटों मेहनत करता, कभी कभी भूखा रहकर भी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी पवन चक्की लगभग तैयार हो गई। पूरे गांव में उसकी पवन चक्की की चर्चा होने लगी थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि माधव ने ऐसा क्या बनाया है जो गांव में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। विज्ञान मेले का दिन आ गया। माधव की मां ने उसे अच्छे से तैयार किया और उसके साथ मेला गई। माधव की पवन चक्की जैसे ही मेले में लगी, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उसकी पवन चक्की के काम करने के तरीके को देखकर दंग रह गए। जब हवा चलती तो पंखे घूमते और एक छोटी सी बल्ब जल उठती। यह देख हर कोई तालियां बजाने लगा। माधव की इस मेहनत और हुनर को देखकर मेले के जज ने उसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने घोषणा की कि माधव को एक विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। माधव और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर लौटते वक्त माधव ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं और मेहनत करूंगा। मैं पढ़ाई करके इंजीनियर बनूंगा और हमारे गांव को रोशनी से भर दूंगा। माधव का सपना अब हकीकत बनने की राह पर था। उसके परिवार ने उसके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और माधव ने अपने मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि गरीबी कभी सपनों के आड़े नहीं आ सकती। अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान बन जाती है।